इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक जरिया था। यह एक वचन पत्र की तरह था जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को केंद्र की बीजेपी सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू किया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता था। इन्हें ऐसा कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है, यानी खरीद सकता था जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की खास शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता था। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता था। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। एक तर्क यह भी दिया जाता था कि इस योजना से बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया और इस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम डेटा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं। इसके